हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न लाभ हानि से संबंधित किस प्रकार का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया गया है और हमें ज्ञात करने के लिए कहा है प्रतिशत लाभ। तो इसे हम कैसे हल करेंगे इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि 50 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि क्रय मूल्य पर ही ज्ञात होता है। तो इसको हम मान करके बनाते हैं। देखिए एकदम आसानी से यहाँ पे हल जो होगा इसका, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, कितना मान लेते हैं, 1 रुपया मान लेते हैं। इसीलिए 50 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपया। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया। फिर यहाँ प्रश्न में कहा है कि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इसलिए 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। मतलब 40 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया। क्लियर है, कितना है, 50 रुपया है। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे 40 वस्तु का और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना का है, 50 वस्तु का दिया हुआ, तो हमें 50 वस्तु का विक्रय मूल्य भी पता होना चाहिए। तो देखिए इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल के हमारा कितना आएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य याद करने के लिए हमें 50 में भाग देने पड़ेंगे 40। तो एक का ज्ञात करना होता है तो हम भाग देते हैं और ये हमारा कट के आ जाएगा 1 रुपया, सॉरी 1 रुपया नहीं, 5/4, 5/4 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5/4 रुपया। अब यहाँ से आप 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, तो 5/4 गुने 50। क्लियर, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 25 दूना 50 कट जाएगा। तो 25 पंचे 125, 125/2 रुपया, यानी कि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125/2। और 50 वस्तु का क्रय मूल्य भी पता है और विक्रय मूल्य भी पता है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है तो लाभ आसानी से ज्ञात हो जाता है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य 125/2 माइनस 50 रुपये का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे तो लघुत्तम हमारा 2 हो जाएगा, ये 125 माइनस इसके नीचे 1 दूना 2, 2 बार कटेगा, 2 से 50 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, तो घट के आ जाएगा 25/2। तो लाभ कितना हो गया, 25/2। अगर दशमलव की अगर बात करें तो 12.5 रुपया, 12.50। तो इतना रुपया ले लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाभ आ गया और जब लाभ हमें ज्ञात हो जाता है तो प्रतिशत लाभ हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, तो लाभ गुने 100, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य।
और लाभ कितना है तो 25/100, 25/100 नहीं 25/2 गुना 100 बटा क्रय मूल्य जो 50 वस्तुओं का निकल के आया है वो कितना 50 रुपया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 50 से 100 को 2 बार में काट देंगे, इस 2 से इसको काट देंगे तो बचा कितना 25, यानी कि 25% का लाभ हो गया है। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया 25% का, और ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए आसानी से समझ गए। अगर नहीं समझे तो चिंता की बात नहीं है, मैं और एग्जाम्पल बताता हूँ, आइए देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या कहता है, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, केवल अंक बदला हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ दिया गया है 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर से वही बात, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान, यहाँ पे हल लिखेंगे और माना कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना 1 रुपया, इसलिए 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 10 रुपया। 1 गुणे 10 10 रुपया। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य 10 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ये बराबर है। 9 पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो 10 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर है, और 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आया है 10 रुपया। पक्का 10 रुपया है। अब यहाँ से इसलिए हम एक पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। वो कितना हो जाएगा तो 10/9। एक का ज्ञात करने के लिए भाग देते हैं वस्तु के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से, तो 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो एक पुस्तक का जो विक्रय मूल्य होगा वो 10/9 हो जाएगा। इसीलिए 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 10/9 गुना 10, 10 से गुना करेंगे। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कितना हो जाएगा तो 100/9 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। ये अब 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात हो चुका है, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य भी पता हो चुका है, तो अब लाभ आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर। विक्रय मूल्य कितना तो 100/9, क्रय मूल्य कितना तो 10। कितने पुस्तक का 10 पुस्तक का 10 पुस्तक का। क्लियर। लघुत्तम लेंगे 9, ये 100, 9 दाही 90, घटाएंगे 10/9, घटाएंगे 10/9, तो लाभ निकल के आ गया है 10/9 रुपया। क्लियर। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या सूत्र होता है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है। लाभ कितना है 10/9 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 10 रुपया। 10 रुपया। 10 से ये 0 कैंसिल, कितना होगा 10 दाही 100, 100/9। अब इसको क्या करना पड़ेगा पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11 9 99, 11.1/9%, यानी 11.1/9% का लाभ हो जाएगा। क्लियर। समझ पाए होंगे। आइए एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए।
अगला प्रश्न क्या है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ भी उसी प्रकार का सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, पहले विक्रय मूल्य लिख दिया फिर क्रय मूल्य लिख दिया। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है 51 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो हमें सिंपली क्या करना है, मान लेना है। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, कितना, 1 रुपया, इसीलिए 51 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य निकल के आएगा वो 51 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। अब चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसलिए 51 वस्तु का क्रय मूल्य 51 रुपया हो जाएगा। और यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसे ज्ञात करने के लिए 51 में हमें भाग देना पड़ेगा 50 से, इतना रुपया हो गया 51/50 रुपया जो हो गया एक वस्तु का मूल्य। लेकिन जब 51 का क्रय मूल्य है तो 51 का विक्रय मूल्य भी पता होना चाहिए, इसलिए 51 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 51/50 गुना 51। ठीक है, इसको मैं गुना नहीं करता हूँ, इसी फॉर्म में रहने देता हूँ, या फिर गुना तो करना ही पड़ेगा, गुना कर लेता हूँ। तो गुना जब इसको करेंगे तो देखिए 51 गुना 51, तो ये हो जाएगा 51 और 5 से कम 5, 5 पंचे 25, 1 0 5 1 6 2 का 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2601, यानी 2006 से 1/50। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए ये इतना रुपया का विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य पता चल गया और क्रय मूल्य पता चल गया, तो लाभ हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 2601 रुपया बटा 50 माइनस क्रय मूल्य जो है वो 51 रुपया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 50 हो जाएगा। 2601 रुपया घटाओ, इसके नीचे 1 से भाग देंगे, 50 से 50 पर कटेगा, 50 से 51 में गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 का 5, 5 पंचे 25, यानी 2550 पर कट जाएगा। अब हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो 2601, 2601 में से 2550 घटाएंगे तो 1 में से 0 गया तो 1, 10 में से 5 गया तो 5 और ये बच गया 5, 5 में से 0 गया तो 0 और ये 0, यानी कि 51/50 रुपया। ये है हमारा लाभ। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ यहीं पे लिख लेता हूँ, प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। लाभ हमारा है कितना, तो 51/50 गुना 100 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की अगर बात करें तो क्रय मूल्य हमारा 51 रुपया है, तो 51। ठीक है, तो 50 से अगर इसको बात करें तो ये 2 बार कट जाएगा और 51 से 51 कट जाएगा, तो हमारा कितना, 50 दूना 100 और 51 से 51 कट गया है। तो इसका मतलब हुआ कि 2% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।